आपका नाम? श्रीमती पुष्पा देवी, पुष्पा ग्राम देवी। सगवाड़ा। राशि राशि कितनी मिली होगी? अभी तो कुछ नहीं मिला। अबे तक कुछ नहीं मिल तुम्हें, मकान टूटे मिली नहीं? ना 24 तारीख को मेरा बैल भी बाघ ने मार दिया, वो भी मैंने कार्रवाई कर रखी है, लेकिन आज तक मुझे एक 5 पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। बलावड़ से बहुत पैदल आना पड़ता है सर, यहाँ 2-3-4 किलोमीटर। अभी गांव में रोड आई नहीं, 14-15 साल से। तो मम्मी को आप डोली वगैरह में व्यवस्था करके पहले घीस वाली रोड पर लाए? पहले नीचे 2 किलोमीटर पैदल चल के आए रात को। वैसे तो उस टाइम में बारिश लगी थी, रोड में पत्थर वैसे पड़े, टाइम से नहीं पहुंचने के कारण। तो कहाँ तक आप मम्मी को ले पाए? मैं सर घेस तक लेके आया। इतने में मम्मी की एम्बुलेंस में डेथ हो गई। हाँ। नुकसान क्या हुआ था? बहुत नुकसान हुआ था। मकान में थे आप दोनों? हाँ, मकान में थे। लड़का पे भी थोड़ा चोट आए थे, पति के भी दोनों पैर फ्रैक्चर हुए थे। मलबा आ गया था मकान में, जो टूट फूट होने। दबाव हो गई, कुछ नहीं मिला हमको। तो बाकी शेष घर वालों की व्यवस्था कहाँ पर है? आप तो हॉस्पिटल में इनके साथ? हम 4 माँ बच्चे, 2 लौड़ा छे ना, वो के बैठे हैं कोई कई घर में। जी घरों में रहो? नन्हे घर छे नो। हाँ, अब 3 महीने बैठे के तुम ये होगा था ये हम एक किचन। हाँ, तो चलिए फाइनली मेरी माटी मेरा देश, मेरी मातृभूमि देवाल थराली। तो ये थराली का क्षेत्र जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जरा इधर लगाइए। त्रासदी के, फ्लड्स के, मतलब जमीन धसाव के और मलबा जो पहाड़ों में इसी प्रकार के स्लाइडिंग जो आती है उसके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा, राहत कहिए या फिर अपना प्यार कहिए या दुख बांटना कहिए, जो भी सैनिकों ने अपने पे पेंशन से सब्सक्रिप्शन थोड़े बहुत किया है वो इन जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। और जिनका जो जान माल का नुकसान हुआ, किसी के मवेशी चले गए, किसी के परिवार के सदस्यों की डेथ होगी, उन सबको श्री हरि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। तो आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम सगवाड़ा, पोस्ट ऑफिस कुरासन। जी नरेंद्र सिंह जी, आपका तो किसी खबरों में भी देखा था मैंने कि पहले आप देहरादून जा रहे थे, फिर बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। वो शासन प्रशासन और सरकार का काम है, लेकिन कुछ सरकारी सहायता मिली आपको? सरकारी सहायता मिली सर, मेरे 5 लाख मेरी बालिका का मिला, 5,05,000 मकान का मुआवजा मिला। बालिका की उसमें डेथ हुई है क्या? जी मैं सर हुई है, बालिका की डेथ हुई है। और पैतृक मकान था 3 भाइयों का, दो भाइयों का मुआवजा नहीं मिला, मेरा ही मुआवजा मिला उसमें। अच्छा, चलो शासन प्रशासन को वो चीजें भी देखनी चाहिए। और आपकी बालिका की उम्र क्या रही होगी? 20 साल था सर। 20 साल की शादी के करीब उम्र थी और बहुत बड़ा दुख आपने झेला। उसके लिए भी आपको सांत्वना और श्री हरि ईश्वर और दिवंगत बालिका को मोक्ष प्रदान करे और आपको दुख सहने की ताकत दे। और यहाँ पर आप बुलाने पर आए, अपने गांव वालों को भी लाए। तो आपका नाम? श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम देवी। सगवाड़ा, पोस्ट ऑफिस कुराड़। सबगोड़ा में तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? जी मकान के आगे पूरा चले गया। पूरा जान माल का नुकसान? वहाँ रास्ता भी नहीं है, धारे पानी भी नहीं है, कुछ चीज की व्यवस्था। तो रहे कहाँ पर रहे हो अभी? अभी किसी के मकान में थे, आज 1-2 दिन से आ गए हम अपने मकान पे। जी मकान पे आज आया कि जब आपको लगा होगा कि अब मानसून चला गया, अब नुकसान की मतलब खतरे की संभावना नहीं है, तो राशि कितनी मिली होगी? अभी तो कुछ नहीं मिला। अब तक कुछ नहीं मिल तुम्हें, मकान टूटे मिली नहीं? ना। चलो थोड़ा जरा उन दूसरे से बात करेंगे। जरा आगे आइए आप। आपका नाम? मुन्नी देवी। तो नुकसान क्या हुआ आपका? ये सारे चौक टूट गई, लैट्रिन बाथरूम के आगे सारी टूट गई। और सहायता राशि मिली कुछ? थोड़ा नहीं हुई, अभी तक सहायता राशि नहीं मिली, कुछ नहीं। नहीं। तो प्रशासनिक स्तर पर ऐसी जो प्रत्यक्ष डेथ होना ही जरूरी है या फिर जो प्रॉपर्टी चल संपत्ति का नुकसान होता है उसका भी कुछ दे? तो ये एक प्रश्न बना रहेगा उत्तराखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए। तो जो राहत फंडिंग जो होती है उसका किस हिसाब से वो हिस्सा रखते होंगे? आपका नाम? जगतपाल सिंह। जी जगतपाल सिंह जी, नुकसान आपका? मेरा तो सर पूरा मकान लापता हुआ है। जी 2 अक्टूबर को बहन की शादी होनी थी जी, और सामान शादी की तैयारी भी हो चुकी थी पूरी, तो शादी भी उस चीज में रुकावट आ गई है। और जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? आगे पता लग गया था आपको? ये त्रासदी तकरीबन दिन में हुई या रात को? ये सुबह 4 बजे करीब। गवर्नमेंट से सहायता आपको? सहायता मकान का मिला हुआ है 5,05,000 5,000 ये मकान गवर्नमेंट ने सहायता दी। आपका नाम? सर महेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम सगवाड़ा, पोस्ट ऑफिस कुराड़ का रहने वाला हूँ मैं जी। 22 तारीख जो आपदा आई उसमें हम तीनों भाई का मकान भी चला गया और मेरा जो पर्सनल मकान था 2 मंजिला मकान वो भी ध्वस्त हो गया। और मैं पार्था समणिया तो मैं रहता हूँ 17 किलोमीटर ऊपर जी, वहाँ पे छानी में रहता हूँ। और परसों
यानी कि 24 तारीख को मेरा बैल भी बाघ ने मार दिया, वो भी मैंने कार्रवाई कर रखी है, लेकिन आज तक मुझे एक 5 पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जो चौक टूटने का, इन चीजों का, मकान पूरा मकान टूट गया, 2 मंजिला मकान। प्रशासन को लिखवाया नहीं, पटवारी वगैरह नहीं? सर वहाँ कहे आ गए ना, हमारा 3 भाइयों का सिर्फ एक भाई को मिला, वो वाले का भी नहीं मिला। और जब जो मेरा 2 मंजिला मकान था वो भी नीचे वाला फ्लोर पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा, और दूसरे तो मतलब आपको सरकारी सहायता नहीं मिली? 10 पैसा नहीं मिला। तो यूट्यूब के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों का पुनः जांच करे, निरीक्षण करे। मेरा बैल भी मार दिया जी, और जो भी नुकसान होता है उसका गरीबों को, कामगार लोगों को, काश्तकार लोगों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और कोई सर? तो आप लोग सबगड़ा क्षेत्र से आए, और कोई तो नहीं है? जी, तो इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा बार बार कहता हूँ कि काफी सारे पूर्व सैनिक बहुल प्रदेश है, और बहुत सारे समाज सेवी और जनता यहाँ पर होगी जो सहयोग कर सकती है। इसके अलावा सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन बड़े खेद के साथ कहता हूँ कि जब ये आपदाएं आई थी तो जाते जाते मानसून एक बड़ी आपदा और देके गया चमोली के नंदा नगर क्षेत्र में, और बहुत सारा नुकसान वहाँ पर लोगों का हुआ। लेकिन उसकी हम लोगों ने भी कोई प्लानिंग नहीं की थी, और लोगों से अपील जरूर की थी, लेकिन हमारे पास भी डोनेशन इतना आया नहीं कि हम उन लोगों की मदद कर सके। उसका दुख मुझे रहेगा। यदि भविष्य में कोई डोनेशन करते हैं, हमारे पास कहीं से सब्सक्रिप्शन आती है, तो वहाँ भी हम लोग जरूर जाएंगे। लेकिन एक भव्य दल 7,000 से ऊपर सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 1.84 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, और बहुत सारे लोग इस उत्तराखंड में हैं। लेकिन मात्र 681 लोगों ने हम लोगों को योगदान किया था, जिसकी एक छोटी सी राशि बन पाई, और उसे लेकर मैं KS परिहार और हमारा दल यहाँ तक आया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय महावीर राणा और शेष हम लोग दल के, और खास करके यूथ फिजिकल एकेडमी के चर्चित नाम जवानों का, नौजवानों का भविष्य संवारने वाले अनिल नेगी, और कर्णप्रयाग संगठन के ही हमारे संगठन के देवेंद्र कंडवाल जी यहाँ पर हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ इस क्षेत्र को कि यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन जैसे भव्य दल का कोई संगठन नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर लोगों के बीच जागरूकता कम है, ऐसा मेरा मानना है। और निकट भविष्य में आप लोग क्षेत्रीय लोग कोशिश करें कि यहाँ के लोगों का भी आप एक दल जरूर बनाएं। उत्तराखंड के अध्यक्ष जी महावीर राणा जी से निवेदन करूंगा कि जो राहत आपदा वालों के लिए छोटा सा चेक, क्या नाम है? जगतपाल सिंह जी। अब हर कोई ट्रस्ट, हर कोई जो संस्था है उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी आगे आए। जब इतना छोटा सा ट्रस्ट ये अपने पेंशन से जो पैसा इकट्ठा करके यहाँ भी थराली के आपदा प्रभावितों को बांट रहे हैं, और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आगे भी ऐसा करें, आप लोग करते रहें। और मैं उन सभी आर्मी पर्सन से भी निवेदन करूंगा कि आप इस संगठन को बड़ा बनाइए और जुड़िए, सहयोग कीजिए। ये देवाल थराली का कोई भी एक भी व्यक्ति हमसे जुड़ा नहीं है क्या यहाँ पे संगठन? ये तो अभी पता लगा सर कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से एक भी जो है आर्मी पर्सन आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये है आने वाले समय में क्या पता ये वीडियो जो है संगठन की जो वीडियो अगर यहाँ पे लोग देखेंगे तो वो जरूर जुड़ेंगे सर इस से। आपका जो ये संगठन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और थोड़ी सी हमें धनराशि प्राप्त की है। आज तक हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया था। तो इसके बाद अपने घर में गाय बच्ची खोलने जाओगे, घर का काम करोगे, और कितना दूर होगा पैदल यहाँ से? करीबन बहुत दूर है। और जरा इस पहाड़ की तरफ लगाना, इस क्लिप की तरफ, ये इस चढ़ाई के पार इनका गांव है, और ऊपर जो स्लाइडिंग जोन दिखाइए जरा, यहाँ से कोट डीप कहते थे और सड़क घूम कर जाती थी, यही सड़क है। और ये पूरी तरह टूट चुकी है, इसलिए ये लोग पैदल आए हैं और पैदल ही जाओगे। तो काफी यातायात और जो बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी जो थोड़ा प्रॉब्लम अभी एडमिनिस्ट्रेशन के घर गाँव में भी बनी हुई है। और बारिशें चलेगी, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन मार्गों का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर कर्णप्रयाग से देवेंद्र कंडवाल जी समाज सेवी हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो सर थोड़ा सा संदेश लोगों के लिए, ताकि अपने लोगों की जरूरत पड़ने पर विपत्ति में लोग मदद कर सकें। मान्यवर, कहा जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के ही हम एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं। मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि भगवान न करे कब किसी पे आपदा आ जाए, तो हमें इस आपदा में जो है सहयोग करने की आवश्यकता है एक दूसरे को। जैसे कि आज गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड ने अपना एक जैसे
श्वेतबंध रामेश्वर में जो है जब स्थापना हुई तो एक गिलहरी की तरह जो है उन्होंने छोटा जो भी अपनी धनराशि के लिए जो है लोगों के सहयोग के लिए उनकी जो है छोटा सा प्रयास। जी प्रयास है और उनकी सांत्वना में शामिल हुए, तो उसके लिए मैं गौरव सेनानी संगठन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से जो है हमारा वो धन किस काम है जो किसी के काम ना आए, तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि जो अमीर आदमी है, जो धन से धन धान्य है, तो उसको उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो उसके पास बचा हुआ धन है वो और जो है फले फूले। तो विनोद नेगी जी, जैसे यहाँ पर आए, ज्यादा लोगों ने सहयोग नहीं किया, फिर भी हर संभव मदद सबसे जरूरतमंद लोगों की हम कर पा रहे, सबकी तो नहीं कर पा रहे, इसके लिए खेद है, क्योंकि आप ही लोगों ने जुटाया हुआ है थोड़ा बहुत धन जो है जरूरतमंद लोगों तक आपने पहुंचाया। तो कोई संदेश आप लोगों को देना चाहें ताकि अधिक से अधिक सबकी मदद हो सके और बड़े धनाढ्य संगठन, एनजीओ या समाज सेवी और भी हमारी इस पहल को देखते हुए लोगों के बीच आए। धन्यवाद। सबसे पहले आपका जो आपका चैनल पूरे देश में ये संदेश देता है और खबर भेजता है। हम गौरव सेनानी संगठन ने छोटी राशि जुटा के और हम सेना में इसी धरती से गए हुए 17 साल से गए हुए, जो कि आज हम रिटायर होके अपने बच्चे, हमारे सैनिकों कई बच्चे देहरादून में किराए पे कमरे लेकर सैनिक पढ़ा रहे और दोबारा रात दिन की ड्यूटी भी कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने दिल में थी उनकी कि हमारे क्षेत्र में आपदा आई है और उस आपदा के लिए हम छोटी सी राशि इकट्ठा करें और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी बनाए गए इनको भेजे और वहां तक उनके साथ आपदा ग्रस्त परिवार के साथ अपना दुख बांटे और वहां उनके पास तक जाएं और छोटी सी राशि उनको ग्रहण करें। और यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि गौरव सेनानी संगठन और सैनिक एक देश के अंदर रक्षा करते हुए अभी जनता के बीच में आता है और जनता के बीच में भी जितनी भी उनकी दिल की वो दिल से है, तो धन से भी उन्होंने अपने धन इकट्ठा करके और यहाँ जमीनी स्तर तक पहुंचाया। धन्यवाद आपका। आखिरकार अभी मैं देवाल में हूँ। मेरी मातृभूमि, मेरी माटी, मेरा देश, जननी जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी। एक बार चारों तरफ लगाइए। ये ऊपर सांगल पर्वत कहते हैं, नाग पर्वत और आसपास के पहाड़ पिंडर घाटी के, और दैनी तरफ लाइए कैमरे को। इस प्रकार से ग्वालदम जहाँ से कुमाऊं का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, और ये देवाल मार्केट को दिखाइए एक बार ठीक से। तो ये देवाल का मुख्य मार्केट है और देवाल में इस वक्त गौरव सेनानी की टीम आई है। और जो मोस्टली आपदा पीड़ित, आपदा तो सब पर, विपत्ति सब पर आई, जरूरत सभी को होती है, और लेकिन मोस्टली यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जैसे मोपटा से आप लोगों ने देखा हो किसी का घर बह गया और माता पिताजी की आपकी डेथ हो गई, तो आपका नाम? प्रदीप सिंह कुमार जी। जिस दिन आपदा आई उसका समय क्या था, कब फ्लड कब आया, रात या दिन में? ये रात को आया था 1:30 बजे के आसपास। जी, मम्मी पापा मकान में सोए थे और बह गए, उसके साथ और क्या नुकसान हुआ? बस कुछ नहीं रहा वहाँ पे, सारे मकाने दब गए। आप? नंदन सिंह नंदन सिंह है। माता पिताजी की तो डेथ होगी, जो पशु जानवर वगैरह कोई नुकसान हुआ क्या? जी, हमारे 40 बकरियां थी, भैंस थे, गाय थे, बैल थे और डॉग वगैरह। तो कुल मिलाकर राहत राशि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने कितनी दी होगी? ये अभी हमको 15 लाख करीबन मिला है। 15 लाख करीबन मिला है, और गौरव सेनानी ने भी भरसक प्रयास किया है कि थोड़ा बहुत राहत राशि आपको मिले। जी, तो और संदेश कुछ कहना चाहते हो लोगों के बारे में? सर, संदेश तो यही करना चाहते हैं सर कि ऐसी आपदा में सबको एक साथ रहना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए, और हमारे सैनिक बोलों ने जो भी किया है हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा जो भी है प्रयास, तो लोगों को जगाने के लिए ये चीजें की है। जी, मेरा कहने का ये भी मतलब है कि कम से कम 1000 पूर्व सैनिक तो यहाँ पर होंगे, अन्य लोग भी होंगे जो सक्षम हैं, तो सभी हेल्प करें तो और भी ज्यादा मदद, और उन जरूरतमंद लोगों को भी मदद हो सकती है जहाँ तक हम या कोई और पहुंच नहीं पाया है। तो बलान दूरस्थ क्षेत्र, जरा कैमरा ऊपर को लगाना सर, 1 मिनट पहाड़ी की तरफ कैमरा लगाना। लास्ट हिमालय की जड़ पर आगे गाँव है बलान गाँव, और वहां से इनकी माताजी की तबीयत खराब थी। जरा इधर लाइए कैमरा। तो माताजी की तबीयत खराब थी आपकी, और एम्बुलेंस में ला रहे थे, आपदा इतनी थी, सड़कें बंद थी, तो कहाँ तक अपनी माँ को ले आ पाए थे? हम सर ये घेस तक मम्मी जी को लेके आए। जी, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्ण सिंह है जी, मैं बलाण का रहने वाला हूँ। बलाण से डायरेक्ट रूट कनेक्शन है या वार घीस की तरफ पहले पैदल आना पड़ता है? बलाण से बहुत पैदल आना पड़ता है सर, यहाँ 2-3-4 किलोमीटर। अभी गांव में रोड आई नहीं,
14-15 साल से तो वैसे ही। मम्मी को आप डोली वगैरह में व्यवस्था करके पहले घेस वाली रोड पर लाए होंगे? पहले नीचे 2 किलोमीटर पैदल चल के आए रात को। जी। वैसे तो उस टाइम में बारिश लगी थी, जी। न रोड में पत्थर ऐसे पड़े, टाइम से नहीं पहुंचने के कारण तो कहाँ तक आप मम्मी को ले पाए? मैं सर घेस तक लेके तो आए। इतने में मम्मी की एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई हाँ शायद, है ना? हाँ। तो पिताजी हैं आपके? पिताजी तो 13 साल पहले 2013 में खत्म जी, हो तो गए। मम्मी आपका सहारा थी, पालन पोषण करते थे। भाई बहन कितने हैं परिवार? भाई बहन 2 ही हैं, 3 थे, एक दीदी की शादी हो गई, अब 2 ही हैं। दो। बड़ा वाला मैं हूँ, एक छोटा वाला है। छोटे वाले का नाम क्या है? उसका नाम महेंद्र सिंह है। आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई कर दी सर, 12 पास कर दिया। अभी अब तैयारियां क्या कर रहे हो? तैयारियां कुछ अभी होटल अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो। छोटा वाला क्या कर रहा है? छोटा वाला भी 12 पास किया है उसे। जी, फौज की तरफ रुझान अगर? फौज की तो वो तो सर उसका तो ये गांव पे वैसे भी लगा पड़ा। अच्छा, और आपका इंटरेस्ट नहीं है? मेरा इंटरेस्ट तो किसी और डिपार्टमेंट में? तो चलिए ठीक है। और जो भी राहत राशि आपको यहाँ पर गौरव सेनानियों ने दी, और इस क्षेत्र के सैनिकों के लिए, सही जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? धन्यवाद करूंगा सर मैं इनका पहले। जी आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। क्या करूं? जी ठीक है। और आखिरी यही है कि बुरे वक्त पे, विपत्ति के समय पर लोग जो सक्षम हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं। और इस टोपी को आप देख रहे होंगे, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड। हमारे लोगों से कर्णप्रयाग में भी हमारे संगठन है, कर्णप्रयाग संगठन के देवेंद्र जी हमारे सामने हैं, और यूथ फाउंडेशन के नेगी जी हैं, जो खुद फौज में अभी तक 229 लोगों को ट्रेन करके भेज चुके हैं। और नौजवानों को भी, यदि देवाल थराली के कोई नौजवान सुन रहे हैं, तो अनिल नेगी जी का यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग में है, मिलिए इनसे। और सर इस सेक्टर के भी तो लोग होंगे आपके पास? हाँ, इस सेक्टर जी काफी हैं। और जो भी आपके पास आता है, जो जरा उनको सेना के लिए जरूर ट्रेन करेंगे। और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए देवाल थराली सेक्टर में एक संगठन की स्थापना के लिए भी आप लोग प्रयास करेंगे। और देवेंद्र जी आप भी प्रयास करेंगे, और ताकि हम यहाँ पर आ सके, लोगों की मदद हो सके, और जो भी सैनिक फैसिलिटी ECHS CHD इत्यादि का विस्तार के लिए भी जरूरी है। तो धन्यवाद। अभी समय कम है, और यहाँ पर मैं अपनी मातृभूमि में आया था, यदि समय लगे तो अपने गांव तक भी जाऊंगा। और तो ये है मेरी अपनी मातृभूमि हाट कल्याणी, और ठीक पीछे पैतृक मकान मेरा, और पाओगे यहाँ पर है ये। और ये सामने इंटर कॉलेज, हमारी विद्या भूमि कहिए, पढ़ाई लिखाई में यहाँ की। और ऊपर सर हमारे जो ये टॉप दिख रहा है ना, अभी छत से देखोगे, ये हमारे आलू के जंगल है। यहाँ भी बहुत सारी भूमि है हमारी, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। अभी ये पिंडर नदी आपको दिख रही होगी, कैलाश और पिंडर नदी का संगम। और जो इधर से ये नदी आ रही सर, यहाँ से दिख जाएगी आपको, कॉर्नर दिख रहा है नदी, यही कैलगंगा है। और ये सामने का पर्वत, तो ये है यहाँ का एक। चलो आज बादल हैं, आपको हिमालय नहीं दिखाई देगा। शुक्रिया, आप मेरी मातृभूमि में आए। प्रणाम आप सभी। तो चलिए, पौड़ी के श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में हम इस वक्त है। चमन सिंह जी, आप पूर्व सैनिक हैं, और आपके गांव का नाम? मेरा गांव का नाम ग्राम फुलदाड़ी है। और इस बार हमारे इधर बहुत बड़ी आपदा आई थी, और मेरे को अभी यहाँ पे 2 महीने हो गए सर, और अभी मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। और बहुत बहुत गौरव सैनिक संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस दुखद घड़ी में हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। जी अभी तक आए रहे हैं सर। जी, तो सैनिकों के बीच हो या बहुत गरीब, मतलब जरूरतमंदों के परिवारों के बीच हमने पहुंचने की कोशिश की। और जो भी धनराशि आप जैसे हम जैसे सैनिकों ने जुटाया, उसी में से ये चेक हम आपको भी दे रहे हैं। आपके पौड़ी गढ़वाल के इलाके में गए थे, तो त्रासदी की हर चीज की रिकवरी तो नहीं हो सकती, लेकिन अपनों का दुख दर्द बांटने हम यहाँ पर आए। तो धर्मपत्नी आप चमन सिंह जी की, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? कब से आप यहाँ सेवा कर रहे हो? क्या आप धन्यवाद करती हूँ आप लोगों से हमारे सहयोग करने का, जो आप इस दुखद घड़ी में हमारे साथ दिया। जी, नुकसान क्या हुआ था? बहुत नुकसान हुआ था। मकान में थे आप दोनों? हाँ, मकान में थे। लड़के पे भी थोड़ा चोट आए थे, पति के भी दोनों पैर फ्रैक्चर हुए थे। मलबा आ गया था, मकान टूट होने, दबाव हो गई, कुछ नहीं मिला हमको। तो बाकी शेष घर वालों की व्यवस्था कहाँ पर है? आप तो हॉस्पिटल में इनके साथ? हम 4 माँ बच्चे, 2 लौड़ा छे ना, वो बैठे हैं कोई कई घर में। जी, घरों में नन्हे घर छिनो। हाँ, अब 3 महीने बैठे के तुम ये होगा था नहीं होगा, हम एक किचन। हाँ, तो यहाँ पर गौरव सेनानी के लोकल इस एरिया के अध्यक्ष सुनील गुसाई जी यहाँ पर हैं। और सर आप इस इलाके के अध्यक्ष हैं, और सैनिकों के सम्मान के लिए संगठन में जुड़े रहे हैं, अपना अधिकार और सम्मान और विभिन्न दुख विपदा में साथ देने के लिए। तो संदेश आप सारे देश के लिए, सारे सैनिकों के लिए और
अपने इस लोकल एरियाज के सैनिकों के लिए क्या देना चाहोगे? मैं पहले तो अपने पूरे गौरव सेनानी संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक छोटी छोटी धनराशि करके इतना हमने इन जो आपदा वालों के लिए अपनी धनराशि जोड़ी है, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके हमने जितना हमसे हो सका हमने बांटा है। और हमारे श्रीनगर के गौरव सेनानियों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि इस राशि को दिया है। कंट्रीब्यूशन करने में श्रीनगर गौरव सेनानियों का भी विशेष योगदान रहा है। तो ये था बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। भगवान से आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसी प्रकार सैनिकों से जुड़े रहें और हर संभव देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर सैनिकों को कुछ न कुछ विपत्ति में अपने लोगों की मदद करना चाहिए। तो अभी हम चलेंगे देहरादून के लिए। तो भगवान से कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों। जय हिंद, नमस्कार। तो